कहते हैं युद्ध में सत्य सबसे पहली बलि चढ़ता है। इसी सोच के साथ आज हम द गार्डियन के एक अहम लेख पर बात करेंगे। शीर्षक है रूस यूक्रेन युद्ध, मृत्यु और मुनाफा। हम देखेंगे कि इस युद्ध के रूस पर क्या गहरे और अक्सर अनदेखे असर पड़ रहे हैं। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से ज़रूरी हो सकती है और आम जानकारी के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो लेख में सामने आती है वो थोड़ी चौंकाने वाली है कि कैसे युद्ध ने रूस में अंतिम संस्कार और यहाँ तक कि कृत्रिम अंग मतलब प्रोस्थेटिक्स इनके उद्योगों को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया है। हाँ बिल्कुल। लेख में ऊफा शहर के एक अंतिम संस्कार व्यवसायी निकोलाई का जिक्र है। उसका बिजनेस कोविड के बाद आप कह सकते हैं ठंडा पड़ गया था, पर अब यूक्रेन युद्ध में जो मौतें बढ़ रही हैं उससे उसका काम फिर चल निकला है। और ये दिखाता है कि कैसे बश्किरतोस्तान जैसे जो थोड़े गरीब इलाके हैं वहां से सैनिकों की भर्ती ज्यादा हो रही है और हताहत भी वहीं ज्यादा हैं। और ये आंकड़े तो वाकई होश उड़ाने वाले हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का अनुमान है 10 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। 10 लाख, और CSIS का अनुमान भी करीब 9.5 लाख हताहतों का है। इसमें वो कहते हैं कि 2.5 लाख तक मौतें भी हो सकती हैं। और मीडिया जोना जो एक स्वतंत्र रूसी मीडिया आउटलेट है, उसने अपने रिकॉर्ड से 1,11,000 से ज्यादा मौतों की पुष्टि की है, लेकिन वो भी मानते हैं कि असल संख्या कहीं ज्यादा होगी। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आंकड़े मतलब आधुनिक रूसी इतिहास में ऐसे आंकड़े पहले कभी नहीं देखे गए। सोचिए, सिर्फ 3 साल में हताहतों की संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 2022 तक जितने भी सोवियत या रूसी युद्ध हुए हैं उन सब के कुल हताहतों से करीब 5 गुना ज्यादा है ये। 5 गुना? हाँ। अफगानिस्तान युद्ध से देखें तो करीब 15 गुना और चेचनिया युद्धों से 10 गुना ज्यादा। ये स्केल, ये पैमाना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ये सिर्फ मौतों तक ही सीमित नहीं है ना? लेख में घायलों का भी जिक्र है, खासकर वो सैनिक जो अंग गंवा कर लौट रहे हैं। उनकी वजह से कृत्रिम अंगों यानी प्रोस्थेटिक्स का बाजार एकदम से जैसे विस्फोट हो गया हो। सही कहा। अकेले 2024 में ही सरकारी सब्सिडी वाले कृत्रिम अंगों की संख्या में 53% की बढ़ोतरी हुई है। 53%? जी। और इसका एक और गहरा असर पड़ रहा है रूस की जनसांख्यिकी पर। देखिए, एक तो युवा लड़ाई में मर रहे हैं और बहुत से देश छोड़कर भी चले गए हैं। इससे रूस का जो पहले से चला आ रहा डेमोग्राफिक संकट है वो और बढ़ गया है। अच्छा। पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा वो 68 से घटकर 66 साल रह गई है। और चिंता की बात यह भी है कि सरकार ने 2024 से पुरुषों की मृत्यु दर के आंकड़े छापने ही बंद कर दिए हैं। आंकड़े ही बंद कर दिए? लेकिन इतना सब नुकसान हो रहा है तो क्या लोगों में गुस्सा नहीं है या असंतोष? लेख इस बारे में क्या कहता है? हाँ, यहीं पर तस्वीर थोड़ी मिलीजुली मतलब विरोधाभासी सी है। एक तरफ तो सरकारी प्रोपेगेंडा है जो मरने वालों को नायक की तरह पेश कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन का वो बयान भी था कि मोर्चे पर मरना देश के गरीब शहरों की निराशाजनक जिंदगी से बेहतर है। दूसरी तरफ कुछ परिवार हैं जिनके सदस्य मारे गए हैं, जैसे मॉस्को जहाज पर मारे गए येगोर श्क्रेडिक्स के पिता दिमित्री। वो लोग कह रहे हैं कि युद्ध जारी रखो, हमले तेज करो। उन्हें लगता है कि बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। ये तो काफी जटिल स्थिति है और सरकार मुआवजा भी तो भारी दे रही है। अनुमान है कि सिर्फ 2024 में ही मृतकों और घायलों के परिवारों को लगभग 1.2 ट्रिलियन रूबल यानी करीब $15.5 बिलियन दिए गए हैं। बिल्कुल। और इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हो रहा है कि परिवारों के बीच इन पैसों को लेकर, मुआवजे को लेकर ऑनलाइन बहसें और झगड़े भी हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन इन सब भारी नुकसानों के बावजूद एक और बात ध्यान देने वाली है, सेना में भर्ती रुकी नहीं है। साइना बोनस तो रिकॉर्ड स्तर पर है, कहीं-कहीं 20 लाख रूबल तक दिए जा रहे हैं। 20 लाख रूबल? हाँ। और 2025 की पहली तिमाही में भर्ती पिछले साल की इसी अवधि से 22% ज्यादा हुई है। तो ऐसा लगता है कि मॉस्को फिलहाल अपनी जरूरत के सैनिक जुटा पा रहा है। तो ये पूरी तस्वीर, इसे समझने के लिए शायद ये भी देखना होगा कि जानकारी को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। लेख में प्रेस की आज़ादी पर जो वैश्विक खतरे हैं उनका जिक्र करते हुए द गार्डियन अपनी स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर जोर देता है। रूस के मामले में ये शायद और भी अहम हो जाता है क्योंकि सूचना पर नियंत्रण ही इस मिलीजुली प्रतिक्रिया और लगातार भर्ती को समझने में मदद कर सकता है। आपने सही पॉइंट पकड़ा। ये युद्ध के सामाजिक राजनीतिक पहलू और सूचना के नियंत्रण का जो बड़ा संदर्भ है उसे जोड़ता है। ये विश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो द गार्डियन के इस लेख के विश्लेषण से ये तो साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक नहीं है। इसका जो मानवीय और सामाजिक ताना बाना है वो बहुत पेचीदा है
और इसके प्रभाव कहीं ज्यादा गहरे हैं जितना सतह पर दिखता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इस भारी मानवीय कीमत और इन गहरे सामाजिक बदलावों के लंबे समय में रूस के भविष्य पर क्या असर होंगे। क्या समाज और अर्थव्यवस्था इस बोझ को कब तक सह पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये बातचीत, ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।